बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th। आज हम जो ऐसे की रीडिंग करेंगे वो है विलेज लाइफ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने बेटा पेज नंबर ओपन करना है। पेज नंबर इसका 622, पायलट A1 एंड इंग्लिश ग्रामर विलेज लाइफ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी ना इंग्लिश रीडिंग करेंगे, उसके बाद इसके आपको वर्ड्स मीनिंग की अंडरस्टैंडिंग करवाएंगे और लास्टली फिर आपको ट्रांसलेशन के साथ इसकी रीडिंग करना बताएंगे। विलेज लाइफ, देहाती ज़िंदगी, गांव की ज़िंदगी। विलेज लाइफ एनीवेयर इन द वर्ल्ड इज़ क्लोजली एसोसिएटेड विद एग्रीकल्चर। फार्मर्स ग्रो फूड फॉर us all. They work very hard from morning till evening. Their wives and children help them in their work. Farmers are called the backbone of a nation's economy because we get vegetables, fruits and corn of our daily use, which is the result of their untiring efforts. सेकेंड पैराग्राफ है, विलेज लाइफ is quiet and peaceful. There is no noise of traffic as we see in big cities. Villagers have few worries and lead a contented life. They enjoy nature free of cost. Countryside is stretched all around the village. Their children run and jump everywhere. They नेक्स्ट पेज है 623। They around the village, their children run and jump everywhere they like. All the countryside is their ground. The air is fresh there. The greenery attracts all. The animals cry in their particular voice. The villagers bring their cots under a large banyan tree at noon in summer. Some of them sing Maya or ever popular here, and some play other games. Children also come there and play. Some take rest, make gossip or enjoy sound sleep. They live a simple life. They are almost trusting. Very few of them run after money. They have framed their social traditions and are strict about them. अब हम इस ऐसे के वर्ड्स मीनिंग देखेंगे कि इसके ऐसे के मुश्किल अल्फाज कौन कौन से हैं। 10th क्लास इंग्लिश। ऐसे हैं विलेज लाइफ, इसके वर्ड्स मीनिंग है वर्ड्स मीनिंग है विलेज लाइफ के। नंबर 1,
associated ASS OCIATED associated वाबस्ता होना, एग्रीकल्चर, ज़राअत, नंबर 3 पे है नेशन, कौम। नंबर 4 पे है वेजिटेबल्स, सब्जियां। नंबर 5 पे एफर्ट्स, कोशिश। नंबर 6 पे पीसफुल, पुरअमन। नंबर 7 पे कंट्री साइड, देहाती इलाका। नंबर 8 है विलेज, गांव। नंबर 9 पॉपुलर, मशहूर। एंड लास्ट वन नंबर 10 पे है ट्रेडिशंस, TRADITIONS। ट्रेडिशंस बेटा बोलते हैं रवायात को। दोबारा से वर्ड्स मीनिंग की रीडिंग करते हैं। 10th क्लास इंग्लिश ऐसे में विलेज लाइफ, देहाती ज़िंदगी, गांव की ज़िंदगी। वर्ड्स मीनिंग में एसोसिएटेड, वाबस्ता होना, ताल्लुक़ होना या राब्ता होना। एग्रीकल्चर, ज़राअत। नेशन, कौम। वेजिटेबल्स, सब्जियां। एफर्ट, कोशिश। पीसफुल, पुरअमन। कंट्री साइड, देहाती इलाका। विलेज, गांव। पॉपुलर, मशहूर। ट्रेडिशंस, रवायात। अब हम उर्दू ट्रांसलेशन के साथ इस ऐसे की रीडिंग करते हैं। पेज नंबर है 622। विलेज लाइफ, गांव की ज़िंदगी, देहाती ज़िंदगी। विलेज लाइफ एनीवेयर इन द वर्ल्ड इज़ क्लोजली एसोसिएटेड विद एग्रीकल्चर। देहाती ज़िंदगी दुनिया के हर हिस्सा में ज़राअत से वाबस्ता है। फार्मर्स ग्रो फूड फॉर अस ऑल। किसान हम सब के लिए खुराक उगाते हैं। दे वर्क वेरी हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग। वो सुबह से शाम तक बहुत सख्त मेहनत करते हैं। देयर वाइफ्स एंड चिल्ड्रन हेल्प देम इन देयर वर्क। उनके बच्चे
और उनकी बीवियां उनके काम में उनका हाथ बटाती हैं। फार्मर्स are called the backbone of a nation's economy because we get vegetables, fruits and corn of our daily use, which is the result of their untiring efforts. किसानों को कौमी मईशत की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है क्योंकि हम इनसे सब्जियां, फल और अनाज अपने रोज़मर्रा इस्तेमाल के लिए हासिल करते हैं जो कि इनकी अनथक मेहनत का नतीजा होता है। विलेज लाइफ इज़ अ क्वाइट एंड पीसफुल। देहाती ज़िंदगी खामोश और पुरअमन होती है। देयर इज़ नो नॉइज़ ऑफ ट्रैफिक एज वी सी इन बिग सिटीज़। बड़े शहरों की तरह ट्रैफिक का कोई शोर नहीं होता। विलेजर्स हैव फ्यू वरीज एंड लीड अ कंटेंटेड लाइफ। देहातियों को बहुत कम परेशानियां होती हैं और वो कनात पसंदी वाली ज़िंदगी बसर करते हैं। विलेजर्स हैव दे इंजॉय नेचर फ्री ऑफ कॉस्ट। वो कुदरती हुस्न से मुफ्त लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। कंट्री साइड इज़ स्ट्रेच्ड ऑल अराउंड द विलेज। गांव के इर्द गिर्द जंगल फैला होता है। द चिल्ड्रन रन एंड जंप वेयर एवर दे अराउंड द विलेज। इनके बच्चे जिधर दिल करे दौड़ते और कूदते फिरते हैं। नेक्स्ट पेज है बेटा, पेज नंबर है 623। Their children jump and run and jump wherever they like. उनके बच्चे जहाँ चाहते हैं कूदते और दौड़ते फिरते हैं। All the countryside is their ground. तमाम जो देहाती इलाका है उनकी ज़मीन होती है। There is fresh air there. वहाँ ताज़ा हवा होती है। The greenery attracts all. सब्ज़ा हर एक के लिए कशिश का बायस बनता है। द एनिमल्स क्राई इन देयर पार्टिकुलर वॉइस। जानवर अपनी महसूस आवाज़ों में बोलते हैं। द विलेजर्स ब्रिंग देयर कॉट्स अंडर अ लार्ज बैनियन ट्री एट नून इन समर। देहाती लोग गर्मियों की दोपहर को किसी बड़े बड़ के दरख्त के नीचे अपनी चारपाइयाँ डालते हैं। Some of them sing Maya or ever popular here and some play other games. इनमें से कुछ माहिया या हर दिल अजीज़ हीर को गाते हैं या मुख्तलिफ खेल खेलते हैं। चिल्ड्रन ऑल्सो कम देयर एंड प्ले। बच्चे भी वहाँ आ जाते हैं और खेलते हैं। सम टेक रेस्ट एंड मेक गॉसिप और इंजॉय साउंड स्लीप। कुछ लोग आराम करते हैं, गप्पे लगाते हैं या गहरी नींद सोते हैं। दे लेड अ लाइफ सिंपल लाइफ। वो बड़ी आसान ज़िंदगी या सादा ज़िंदगी बसर करती हैं। दे आर ऑलमोस्ट ट्रस्टिंग। वो काबिल एतबार होते हैं। वेरी फ्यू ऑफ देम रन आफ्टर मनी। उनमें से बड़े कम लोग दौलत के पीछे भागते हैं। दे हैव फ्रेम्ड देयर सोशल ट्रेडिशंस एंड और स्ट्रिक्ट अबाउट देम। वो अपनी समाजी रवायत पर सख्ती से कारबंद रहते हैं या अपनी समाजी रवायत पर सख्ती से कायम रहते हैं। ये आपका विलेज लाइफ ऐसे बेटा मुकम्मल हो गया। अब ऐसे हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट ऐसे हमारा बेटा नेक्स्ट ऐसे है हमारा कायदत मोहम्मद अली जना, जिसका पेज नंबर 626 है। पायलट A1 ग्रामर कंपोजिशन पे कायदत मोहम्मद अली जना। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी इंग्लिश रीडिंग करेंगे। कायदत मोहम्मद अली जना इज़ द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। He was a great leader and ये एन लिखा हुआ है, एंड कर लें, डी आएगा इसके साथ एंड। अनडाउंटिंग पॉलिटिशियन और नडर सियासतदान बोलते हैं इसे। ही वॉज बॉर्न इन कराची ऑन December 25, 1876। आफ्टर हिज अर्ली एजुकेशन इन कराची एंड बॉम्बे ही वेंट टू इंग्लैंड फॉर हायर एजुकेशन इन कराची एंड बॉम्बे। He went to England for higher education in Karachi and Bombay.
After his early education in Karachi and Bombay, Karachi, he went to England for higher education. He distinguished himself over there and returned to India as a barrister. He started law practice in Bombay. In a short time, he became one of the best lawyers of India. He joined Congress and worked for Hindu-Muslim unity. Later on, when he came to know that Hindu leaders were narrow-minded, he left Congress and joined Muslim League. He worked hard for the good of the Muslims and organized them. On March 23, 1940, the Muslim League passed a resolution demanding separate homeland for the Muslims of India. It is known as the Pakistan Resolution. As a result of his struggle, Pakistan appeared on the map of the world on August 14, 1947. He took oath as the first Governor General of Pakistan. His health went down day by day due to his overwork. He died on September 11, 1948. He was a great leader of men, and even today we look forward to his steps for guidance. May God shower his blessings upon him. Amen. अब हम इसके आपको वर्ड्स मीनिंग बताते हैं कि इसके वर्ड्स मीनिंग कौन कौन से हैं. 10th क्लास इंग्लिश ऐसे है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना. इसके वर्ड्स मीनिंग है वर्ड्स मीनिंग में नंबर 1 है फाउंडर, FOUNDER, इसको बोलते हैं बानी या कायद. नंबर पॉलिटिशियन है नंबर 2 पे POLITICIAN, पॉलिटिशियन सियासतदान. नंबर 3 है प्रैक्टिस, मशक. यूनिटी, UNITY, यूनिटी बोलते हैं इत्तेहाद को. जॉइंड, शामिल हुए. नंबर 6 है एजुकेशन, तालीम. नंबर 7 है लीडर, कायद, बानी या सरबराह. नंबर 8 पे रेजोल्यूशन, RESOLUTION, बोलते हैं करारदाद. नंबर 9 बोलते हैं होमलैंड, वतन या देश. लास्ट वन नंबर 10 पे ओथ बोलते हैं हलफ को.
अब दोबारा से इसके वर्ड्स मीनिंग को अंडरस्टैंड करते हैं। 10th क्लास ऐसे है कायदत मोहम्मद अली जिन्ना। वर्ड्स मीनिंग में फाउंडर बोलते हैं बानी या कायद को, प्रैक्टिस बोलते हैं पॉलिटिशियन बोलते हैं सियासतदान को, प्रैक्टिस मशक को, यूनिटी इत्तेहाद को, जॉइंट शमूलियत अख्तियार की या शामिल हुए, एजुकेशन तालीम, लीडर बोलते हैं कायद बानी या सरबरा, रेजोल्यूशन बोलते हैं करारदाद को, होमलैंड बोलते हैं वतन या देश को, ओथ बोलते हैं खलफ को, ओथ बोलते हैं बेटा हलफ को। अब पेज नंबर पायलट A1 इंग्लिश ग्रामर पे आपने बेटा ओपन करना है पेज नंबर 626। अब ट्रांसलेशन के साथ हम इसकी रीडिंग करेंगे, उर्दू ट्रांसलेशन के साथ। कायद मोहम्मद अली जिन्ना, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इज़ द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के बानी हैं। ही वॉज अ ग्रेट लीडर एंड अनडाउंटिंग पॉलिटिशियन। इसमें आपने एन लिखा हुआ है, एंड कर लेना है, इसको डी लगा लेना है। ही वॉज अ ग्रेट लीडर एंड अनडाउंटिंग पॉलिटिशियन। वो एक अजीम लीडर और बेखौफ सियासतदान थे। He was born in Karachi on December 25th, 1876. He was born in Karachi on December 25th, 1876. वो 25 दिसंबर 1876 में कराची में पैदा हुए। आफ्टर हिज अर्ली एजुकेशन इन कराची एंड बॉम्बे, अपनी इब्तदाई तालीम कराची और बॉम्बे में हासिल करने के बाद ही वेंट टू इंग्लैंड फॉर हायर एजुकेशन। वो आला तालीम के हसूल के लिए इंग्लैंड चले गए। ही डिस्टिंग्विश्ड हिमसेल्फ, अपने आप को आपने मुमताज़ करवाया या जुदा कराया। ओवर देयर एंड रिटर्न टू इंडिया एज अ बैरिस्टर, और बतौर एक बैरिस्टर की हैसियत से इंडिया वापस आए। ही स्टार्टेड लॉ प्रैक्टिस इन बॉम्बे, आपने बम्बे में वकालत की मशक शुरू की। इन अ शॉर्ट टाइम, एक मुख्तसर से वक़्त में, ही बिकेम वन ऑफ द बेस्ट लॉयर्स ऑफ इंडिया, आपका शुमार हिंदुस्तान के अच्छे वकला में होने लगा। ही जॉइंट कांग्रेस एंड वर्क फॉर द हिंदू मुस्लिम यूनिटी, आपने कांग्रेस में शमूलियत अख्तियार की और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के लिए काम किया। लेटर ऑन, बाद में, व्हेन ही केम टू नो दैट हिंदू लीडर्स वर नैरो माइंडेड, बाद में जब आपको इस बात का इल्म हुआ कि हिंदू जो रहनुमा हैं या हिंदू जो बानी हैं वो तंग नज़र के मालिक हैं। ही लेफ्ट कांग्रेस एंड जॉइंट मुस्लिम लीग, आपने कांग्रेस को तर्क कर दिया और मुस्लिम लीग में शमूलियत अख्तियार कर ली। ही वर्कड हार्ड फॉर द गुड ऑफ द मुस्लिम्स एंड ऑर्गेनाइज दैम, आपने मुसलमानों की फलाह बहबूद के लिए काम किया और उन्हें इकट्ठा किया। On March 23rd, 1940, the Muslim League passed a resolution. 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग ने एक करारदाद मंजूर की, डिमांडिंग सेपरेट होमलैंड फॉर द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए एक अलहदा वतन का मुतालबा किया। इट इज़ नॉन एज द पाकिस्तान रेजोल्यूशन, इसे करारदाद पाकिस्तान के तौर पर भी जाना जाता है। एज अ रिजल्ट ऑफ स्ट्रगल, उनकी जदोजहद के नतीजे में, पाकिस्तान अपीयर्ड ऑन द मैप ऑफ द वर्ल्ड, पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर तलू हुआ। और अगस्त 1947, 14 अगस्त 1947 को, ही टुक ओथ एज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, आपने पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल की हैसियत से हलफ उठाया। हिज हेल्थ वेंट डाउन डे बाई डे ड्यू टू हिज ओवरवर्क, आपकी सेहत दिन ब दिन ख़राब होती गई ज़्यादा काम की वजह से। ही डाइड ऑन सितंबर 11, 1948, आपने 11 सितंबर 1948 में वफात पाई। ही वॉज अ ग्रेट लीडर, आप एक अजीम रहनुमा थे ऑफ मैन, इंसानियत के लिए। एंड इवन टुडे वी लुक फॉरवर्ड टू हिज स्टेप्स फॉर गाइडेंस, और हत्ता कि आज भी हम इनके नक्श कदम से रहनुमाई हासिल करते हैं। मे गॉड शावर हिज ब्लेसिंग्स upon हिम, आमीन। खुदा इन पर अपना फजलो करम करें, खुदा इन पर, अल्लाह ताला इन पर अपनी रहमत का नज़ूल करे, आमीन। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।